हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। गाइस, जैसा कि आप देखोगे ना, तो पिछले सेशन में क्या था, अपर सर्किट यानी कि लगभग 20% के बाउंस थे। एंड आज के सेशन में क्या रहा, लगभग 4% तक की गिरावट हो गई। लोग कंफ्यूज है कि भाई आज क्या कोई गलत अपडेट आया, क्या कोई नेगेटिव अपडेट आया है, किन वजह से जेपी पावर में आज के दिन हमें जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे जेपी पावर के बारे में कि क्या चल रहा है जेपी पावर में। फिलहाल हाल ही में यहाँ पे लोग बता रहे थे कि जो बड़ा ब्रेकआउट है वो नज़र आया, बट उस ब्रेकआउट के बाद भी इस तरीके से गिरना, क्या ये सही है या यहाँ पे कुछ गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट बता दूँ मैं कि आज फ्राइडे था एंड अगेन फिर से 2 दिन बाजार का हॉलीडे है। यहाँ पे समझिए कि कंपनी में हमें क्या देखने को मिल सकता है आज के दिन, किस वजह से वॉलिटिलिटी आई होगी। वो है प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि ऊंचे लेवल से अगेन फिर से जिन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल रहा होगा, उन्होंने नॉन रिस्क यहाँ पे चीज़ें करी होगी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आज का जो डेटा है वो देखने को मिला होगा। तो थोड़ा हम समझेंगे, साथ ही साथ जो खबरें हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। देन रीजंस आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसकी जो यहाँ पे प्रमोटर कंपनी अदानी पावर, वो फिलहाल हाल ही में 52 वीक हाई के करीब देखने को मिली है, नए 52 वीक हाई बनाई है। तो जब वो अच्छी चल रही थी भाई, जेपी पावर में भी अच्छा देखने को मिल रहा था, बट आज अगेन फिर से जो बाजार है वो नेगेटिव रहा। साथ साथ हमें यहाँ पे जो पावर कंपनी है वो भी प्रेशर में दिखी है। देन कल के वीडियो में मैंने आपको पावर जो डिमांड है उसको लेकर चीज़ें बताई थी, आई थिंक आपको समझ आई होगी। गाइस, इंपॉर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो कतई नहीं करेंगे। देन इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी डिसीजन में पहुंचने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर करेगा इस बाजार में, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे खबरें क्या है। तो देखिए, अदानी पावर खुद तो यहाँ पे तेज़ी दिखा रहा था, साथ में जेपी पावर को भी यहाँ पे तेज़ी दिखाने के लिए मजबूर कर रहा था। 5 दिन में 20% तक की जो चढ़ाई है जेपी पावर में हमने यहाँ पे देखी है। यहाँ पे खबरें क्या कहती है। तो देखिए, लगातार पॉजिटिविटी जिसने बीते 6 महीनों में तकरीबन अदानी पावर में 70% तक का डेटा अच्छा कर दिया। अदानी ग्रुप का जेपी एसोसिएट को खरीदने के बाद जेपी पावर भी यहाँ पे उसके साथ साथ हमें अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है। देन इसी के साथ अदानी पावर में 6 महीने में अच्छा खासा पॉजिटिव डेटा, एंड जेपी पावर में भी आप देख सकते हैं क्या देखने को मिला है। एंड हाल ही में अदानी पावर ने नए 52 वीक हाई यहाँ पे देखने को मिले। तो अदानी ग्रुप की पावर कंपनी अदानी पावर ने पॉजिटिविटी दिखाते हुए यहाँ पे पिछले कंपनी के शेयर बीते 6 महीनों में लगभग अच्छा खासा प्रदर्शन कर चुके हैं। ये अदानी ग्रुप के दिवालिया जेपी एसोसिएट को खरीदने जेपी पावर में भी हमें हलचल देखने को मिली। एंड उम्मीद पहले ही थी कि अगर अदानी ग्रुप भाई जेपी पावर को खरीदता है, जेपी पावर का एक्वायराइजेशन करता है, तो जेपी पावर में भी यहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सकती है। क्योंकि अदानी देखो, ये पॉजिटिविटी आने के मतलब अदानी अगर बाई कर लेता है तो पॉजिटिविटी क्यों आ रही है, पॉजिटिविटी इसलिए आ सकती है क्योंकि इस अदानी है ना, वो जेपी पावर में नए कैपेसिटी ऐड कर सकता है आगे चल के। यानी कि ये तो जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करके इसकी पावर कैपेसिटी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई और कंपनी मिलती है तो जेपी पावर में उसको मिलाकर जेपी पावर की भी कैपेसिटी वो बढ़ा सकता है। साथ साथ फाइनेंशियली जो जेपी पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि अदानी के पास फाइनेंस की कमी नहीं है। इसलिए यहाँ पे लोगों को लगता है कि जो जेपी पावर है इसका बिजनेस आगे अच्छा चल सकता है, बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो अब लोग क्या करते हैं, अदानी ग्रुप को बाई करने के बाद, एक्वायर करने के बाद लोग अपना व्यू पॉजिटिव रखने लग जाते हैं जेपी एसोसिएट एंड जेपी पावर के ऊपर। अगर आज के दिन देखें तो लगभग 4 से 5% तक की नेगेटिविटी दिखी है। एंड इस नेगेटिविटी में अगर आप देखेंगे कुछ बाज़ार को, तो बाज़ार में भी ऐसा है नहीं कि बाज़ार आज अच्छा कर रहा था। नॉर्मली बाज़ार में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिले। इसकी जो प्रमोटर कंपनी है अदानी पावर, उसमें भी हमें जो वॉलेटिलिटी है वो नज़र आ रही है। बट इम्पोर्टेंट क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है या कोई नेगेटिव न्यूज़ है। तो गाइस, न्यूज़ हमने चेक करी है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नज़र नहीं आई है। एंड अगर आप देखेंगे बाज़ार को, बाज़ार बड़ी वॉलेटिलिटी में रहा है। निफ्टी अगर देखा जाए लगभग 350 पॉइंट के अंकों के साथ वॉलेटिलिटी में नज़र आई थी। एंड इसी के साथ साथ अगर आप जेपी पावर को देखोगे तो जेपी पावर में लगभग हमें 33-34% तक की डिलीवरी दिखी है। एवरेज वॉल्यूम की बात करूँ, बड़ी वॉल्यूम है 58 लाख के आसपास, सॉरी 58 करोड़ 31 लाख के आसपास बड़ी वॉल्यूम ट्रेड हुई, जिसमें से लगभग 19 से 19.5 करोड़ शेयर जो है वो इक्विटी डिलीवरी में नज़र आ रहे हैं। क्या बोर्ड की तरफ से हाल ही में कुछ बड़ी अपडेट, कोई अनाउंसमेंट, तो आप देखेंगे कोई भी अनाउंसमेंट या कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये चीज़ें हैं गाइस, ध्यान रखिए। बाज़ार है, बाज़ार में देखो कहा यह जाता है कि जो बाज़ार है प्रेशर या वोल्टिलिटी या इस तरीके से रिएक्ट करना बाज़ार का स्वभाव हो सकता है।
बट हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सबसे मेन चीज़ खबरों का ध्यान रखना चाहिए कि खबरें कंपनियों को लेकर क्या आ रही है। फिलहाल अगर गाइस आप फाइनेंस की बात करेंगे जेपी पावर की, तो फाइनेंशियली कंपनी अच्छी दिख रही है। 33 के आसपास का पी रेशो नज़र आ रहा है। दो तरह से कंपनी की वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। पहली है गाइस पी रेशो के अकॉर्डिंग, दूसरी है गाइस कंपनी के बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो कि देखो पी का मतलब होता है सेक्टर्स और कंपनी, यानी कि कंपनी सेक्टर से कितनी पीछे या सेक्टर से कितनी आगे चल रही है, वो पी हमें बताता है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। दूसरा बुक वैल्यू, यानी कि कल अगर कंपनी गाइस कोई दूसरा एक्वायराइजेशन करता है तो कंपनी का वैल्यू क्या वो रख सकता है, कितना कंपनी की वैल्यू रहेगी। ये चीज़ें यहाँ पे बाज़ार में चलती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक होती है यहाँ पे इंट्रेंसिंग वैल्यू, एक होती है रियल वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे अगर कोई खबर आती है जेपी पावर या अदानी को लेकर, सो हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइस प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है, तो रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।